जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। करत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा है। जय गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु पार कर देना। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 7 मार्च 2021 को सायंकाल की बेला में प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई, तो आपके अंदर इच्छा जगी, आपके अंदर प्रेरणा हुई और आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। क्योंकि सत्संग इस समय लोगों को कम मिलता है, तो जो चीज आदमी को कम मिलता है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं हो पाती है। जो ज्यादा सुनने देखने को मिलता है उस पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है और मन भी उसी तरफ जाता है। जैसे रामलीला है, रासलीला है, कीर्तन है, प्रवचन है, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, तो जगह जगह होती रहती है। लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उधर जाने का मन ज्यादा कहता है। लेकिन पहले के समय में सत्संग ज्यादा होता था, जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था, लोग सुनते थे, सुनाते थे, तो सत्संग में मन लगा रहता था। सत्संग प्रेमियों इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही जानकारी हर बात की होती है। सत्संग से लोगों को ये जानकारी होती है क्या खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से विचार व्यवहार रखा जाए, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किस तरह से देवी देवताओं को खुश करके समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लिया जाए, किस तरह से देवी देवताओं को खुश करके अन्य दुख दूर किया जाए, किस तरह से जो जान और अनजान में कर्म बन जाते हैं उनको काटा जाए। सत्संग से ही इन बातों की जानकारी होती है। सत्संग से ही आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। सत्संग से ही इस मनुष्य शरीर की जानकारी होती है। ये किस काम के लिए मिला? जब सत्संग नहीं मिलता है तब आप ये समझो कि इस शरीर का समय आदमी का बेकार जाता है। क्योंकि ये जो सांस आप लेते हो, जिससे जिंदा हो, जिससे ये शरीर चलता है, यह गिन करके आपको खर्च करने के लिए मिला है। अब अगर आप इसको जल्दी खर्च कर डालोगे तो शरीर जल्दी छूट जाएगा, मृत्यु जल्दी हो जाएगी, बचा के रखोगे, ज्यादा दिन जिंदा रहोगे।
बैठे 12 चले 18 सोवे से 36 रत क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। तो आप प्रेमियों समझो, बैठने से कम खर्च होता है, चलने से ज्यादा खर्च होता है, सोने से और ज्यादा खर्च होता है, और भोग में बिता देने से ज्यादा खर्च हो जाता है। तो अब आज कल तो ज्यादातर लोग भोग विलास में ही समय को निकाल दे रहे हैं अपने। यही कारण है कि जो उम्र 1 लाख वर्ष के लोगों की सतयुग में होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र होती थी, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिली। लेकिन 100 वर्ष भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो समय कहाँ बर्बाद हो रहा है लोगों का, खाने पीने और मौज मस्ती में। आदमी यही नहीं सोच पाता है कि भाई मनुष्य शरीर मिला किस काम के लिए है, इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है। तो बस पशु और पक्षी जैसे खाते, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे आदमी भी चला जाता है। आप ये समझो, कहते हैं कि न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे। आप समझो, जिन चीजों को इकट्ठा करने में आदमी लगा हुआ है, खाने के लिए, रहने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि कल उसको खा ही सके, कल उस घर में रह ही सके, कल उस धन का उपभोग कर ही पावे। आप समझो, आंख बंद हो गई तो किस काम का है ये दुनिया संसार की चीजें, किस काम आदमी के आएंगी। कल किसी ने देखा नहीं, लेकिन कल के ही इंतजाम में आदमी लगा हुआ है। असल को भूल गया, जो सत्य है उसको भूल गया, मृत्यु को आदमी भूल गया। परमात्मा सत्य है, मृत्यु सत्य है, परमात्मा को आदमी भूल रहा है। और परमात्मा की ही बनाई हुई ये सारी खिलकत है, सारी चीजें हैं। परमात्मा ने ही हमको आपको ये मनुष्य शरीर दिया। इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी और जितनी भी चीजें, पेड़ पौधे, फल फूल, ये जो भी बनाए, ये सब हमारे आपके शरीर के लिए बनाए, हमारे आपके लिए बनाए। आप देखो प्रेमियों, ये बहुत से लोग सोचते हैं मैं नहीं करूँगा तो मेरा शरीर का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरे पास धन नहीं रहेगा तो कैसे हम बीमारी से, तकलीफ से बच पाएंगे। आदमी यही सोचता है। लेकिन आप देखो, बीमारियां आप समझो दूर नहीं हो रही। खूब दवा खा रहे, खूब बढ़िया इलाज करा रहे, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही है। कारण क्या है? सत्संग नहीं मिला और प्रभु को भूल गए, जो सब कुछ देने वाला है, सबका दुख संकट दूर करने वाला है, जो माँ के स्तन में पैदा होने के पहले बच्चे को दूध भर दिया करता है, उसी को भूल गए। जबकि माँ के पेट में थे, मुंह में मलमूत्र भरा हुआ था, उल्टे टंगे हुए थे, जैसे गादू पक्षी पेड़ों पर लटका रहता है, ऐसे जब लटके हुए थे, माँ के पेट की आग तपा रही थी। पिछले जन्म में कहाँ थे? मुर्गा थे, भैंसा थे, बकरा थे, बकरी थे, बिल्ली थे, कहाँ थे, क्या थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सब जब दिखाई पड़ा, बोले बड़ी तकलीफ झेले, नरकों में खूब मार पड़ी, खूब कोड़े खाए यमराज के दूतों के। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि नरकों में जाना पड़े, फिर माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में हमको आना पड़े। या प्रभु, या परमात्मा, जल्दी से मनुष्य शरीर को तैयार करो। क्योंकि माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम नरक और 84 से छुटकारा पा सकते हैं। जन्मते वक्त जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, मरते समय भी देखो छटपट करता आदमी, बहुत से लोगों का टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो इसकी जानकारी माँ के पेट में जब थी तो दिन रात प्रार्थना करते रहते, अब प्रभु कृपा करो, यही बाकी
और सबका जी वजन करो जिंदा। या प्रभु, या परमात्मा, जल्दी से तैयार करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करेंगे। ये भी मालूम रहता है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, रास्ता यानी परमात्मा तक पहुंचने का बताएंगे, मदद करेंगे, दया करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। तब कहता है प्रभु हम खोज लेंगे और उनके पास पहुंच जाएंगे और रास्ता लेकर के फिर दिन रात इसी काम में लग जाएंगे कि हम आपके पास पहुंच जाएं। जिसके हम अंश हैं, आपके अंश हैं, आपकी बूंद हैं, तो हम इस बूंद को आपका जो दया का सागर है, जीवों का जखीरा है, भंडार है, सतलोक, वहाँ हम पहुँचा देंगे इसको। फिर वहाँ से नीचे नहीं आएंगे हम, फिर कभी भी इधर नहीं आएंगे। आप न धरप पग यही मग हो। तो अब आप ये समझो। लेकिन बाहर आने के बाद बस माया का पर्दा पड़ गया। ये काल और माया का प्रेमोदेश बताया गया। काल किसको कहते हैं? जो इस सृष्टि को बनाता है, जब मौज होती है बना सकता है, जब मौज हो तो बिगाड़ सकता है। पल भर में समय के सबसे छोटे माप के समय में बना दे, बिगाड़ दे, जो चाहे वो करे, मालिक वही है। सूरज की डोर, जीवात्मा की डोर काल के हाथ में है। तो अब आप समझो माया किसको कहते हैं? माया तो महामाया आद्या जिसको कहा गया। लेकिन मोटे तौर से आप ये समझो कि इस समय की ये जो माया है, इस धरती की माया, ये जड़ माया और चेतन माया। चेतन माया कौन है? जो एक जगह से दूसरी जगह आवे जाए, उसको चेतन कहते हैं। तो चेतन माया ये औरतें। तो जड़ माया कौन है? जो एक जगह पड़ा रहे, रुपया पैसा पड़ा रहता है, हीरा मोती पड़ा रहता है, उठा के न ले जाओ कहीं तो पड़ा रहेगा। तो जो एक जगह रहता है उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ माया और चेतन माया, देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है। प्रारब्ध को भूल गया, भाग्य को भूल गया। इसी के लिए देखो मार काट हो रहा, लूट पाट हो रही है। ईमान धर्म लोग बेच दे रहे हैं, अपने इस मानव शरीर को गंदा कर दे रहे हैं, मानव मंदिर को गंदा कर दे रहे हैं। बस माया का जैसे पर्दा पड़ा, बस तैसे दर्शन होना बंद हो गया। वो भूल गया उन बातों को, भ्रम में पड़ गया। बस कर्म शरीर से खराब होने लग गए। तो अच्छे काम के लिए हाथ दिया, उससे बुरा काम किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोला, ये शरीर से बुरा करने लग गया। कर्म बुरे हो गए आदमी। तो कर्मों का जब से विधान बना, तब से कोई छुटकारा नहीं पाया इससे। पहले कर्म नहीं थे। जब सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय पर कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय पर सतयुग युग था। सतयुग योगी, सब विज्ञानी, करे ध्यान, करे भोगन, सबकी दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु जिसको कहते हो, खुला हुआ था और अपने आप घर अपने चले जाते थे जब समय पूरा हो जाता था। लेकिन जब सतलोक जाने लग गए तो काल ने कहा अरे तो खाली हो जाएगा। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा कहाँ से मैं रह पाऊंगा? देवी देवताओं को किस लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया। लेकिन देखो एक दूसरे पर सब लोग निर्भर। आप समझो कि देवताओं को कौन खिलाता है? आप कहते उन देवताओं को खुश करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हैं, किस लिए कि देवता खुश हो। लेकिन देवता को बुलाना जानते नहीं, देवता को कभी देखा नहीं। देवता क्या खाते हैं कुछ नहीं पता। खाते हैं या चढ़ाने वाला खुद ही खा लेता है, ये आपको नहीं मालूम है। खुद चढ़ाते खुद खाते हो, ऐसे देवता को खिलाते हो जो न बोले न डोले न खाए न पिए, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, ऐसे को आप खिलाते हो तो क्या आपको फायदा मिलेगा? आप सोचो प्रेमियों, आप देखो देवताओं को खुश करने के लिए, अपनी जबान के स्वाद के लिए लोग बकरा भी चढ़वा देते हैं, मुर्गा भी चढ़वा देते हैं, देवता के मूर्ति के सामने भैंसा चढ़वा देते हैं कि तुम्हारे घर में नोटों की बरसात होने लगेगी, तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुम बकरा चढ़ा। अब आप समझो जीव हत्या किया।
यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर वही बकरा में भी, मुर्गा में भी, भैंसा में भी सजा भोगने के लिए डाल दी गई है। नरकों में जाने के बाद फिर 84 में ही आना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, नाक के कीड़े, लेट्रिन के कीड़े जो वही खाते हैं, इन सब योनियों में जाना पड़ता है। तो यही जीवात्मा प्रेम उनके अंदर भी है। उनको आप जब काटोगे, उनको जब आप सताओगे तो सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, कैसे वो दया आपके ऊपर करेगा जब उसके जीव को सताओगे। और देवता तो कभी ये चाहते नहीं है कि हमारे सामने किसी की हिंसा हत्या हो, क्योंकि देवता तो देवता होते हैं, वो देने वाले होते हैं, लेवता नहीं होते हैं। उनकी पावर ज्यादा होती है, तभी तो बहुत से लोग कहते हैं देवता आपको दे देंगे, देते भी। जैसे पवन देवता हैं, जैसे अग्नि देवता हैं, जैसे पृथ्वी देवता बताए गए, ये आकाश देवता बताए गए, ये देवता तो हैं, ये देते हैं। पृथ्वी तत्व देती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हवा न मिले तो मर जाओ, जिंदा न रह पाओगे। आप समझो अग्नि न हो तो आदमी भूखा मर जाएगा, गर्मी न दे सूरज तो इस शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाएगा। तमाम कीड़े मकोड़े या ऐसी चीजें जो गर्मी से खत्म हो जाती हैं, वही आदमी को नुकसान देने लग जाए। देवता देते तो हैं, लेकिन जब उनको खुश करना जान पाओगे तब तो देवता को जो देखते नहीं, देवता को जो जानते नहीं, वो खाने के चक्कर में बस नुकसान करा देते हैं आपको। आप समझो यही कारण है कि इस समय पर लोग दुखी करते तो हैं अपनी समझ से अच्छा काम, लेकिन वो खराब हो जाता। करते तो हैं पूर्ण, लेकिन वो पाप हो जाता है। तो आप ये समझो कि कर्मों की सजा अन्य लोगों को भोगनी पड़ती है। समझो प्रेमियों, इसीलिए 15वें दिन महीने में एक बार लोग संतों के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तब हर तरह की जानकारी लोगों को हुआ करती थी, लेकिन जब से सत्संग का अभाव हुआ तब से आप समझो कि दुखों का पहाड़ लोगों के सामने आकर के खड़ा हो गया। और दुख दूर कैसे होता है यह भी नहीं जान पा रहे हैं। रोने धोने से दुख दूर नहीं होता है, और रोना भी जो होता है वो अंदर का भाव प्रकट होकर के आंखों से निकल आता है। चिल्लाने से कुछ नहीं, ये एक बनावटी चीज है। गाड़ी के सामने लेट जाओ, ऐसे नंगा होकर चिल्लाओ, ऐसे ही सिर पटको, ये तो एक दिखावा होता है। इसलिए आप इन बातों को समझो। जो कुछ भी कहना होता है समझो अंतर से बोलते हैं, मुंह से भी संतुष्टि न हो तो बोल देते हैं, लेकिन रो करके चिल्ला करके कोई बात किसी से कहोगे तो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बताएगा आपको। प्रेम से कह दो, धीरे से कह दो, जोर से ही बोल दो, लेकिन साफ बात बताओ तब तो कोई दूसरा समझेगा। तो आप समझो कि रोना धोना भी ये दूर नहीं हो पाता है, और ऐसे ही परेशानियां ये बनी रह जाती। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि यह मनुष्य शरीर आपको जो मिला है ये देव दुर्लभ शरीर है। इसकी कीमत आप लगाओ। आपको सांसों की पूंजी ये जो मिली है, गिन करके ये खत्म होती जा रही है। आप किसी बच्चे या बच्ची को भ्रम हो जाए कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, उसका जन्मदिन है, वो बढ़ रहा है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, लेकिन यह आपका भ्रम और भूल है। 8 साल उसकी उम्र कम हो गई, वो 8 साल छोटा हो गया अपने उम्र का। तो ये दिन और रात जो आते हैं उम्र को खत्म करते चले जा रहे हैं। अब अगर आप अपनी जो उम्र आपको मिली है, सांस मिली है, इसके अंदर अपना काम नहीं कर पाए और दूसरों के काम में ही लगे रह गए, तो आपको फिर दोबारा जल्दी ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। दूसरा काम, अपना काम क्या होता है? दूसरा काम जो है करने में लगे हुए हो। एक मकान है 4 मकान हो जाए, एक दुकान है 8 दुकान हो जाए, 100 बीघा जमीन है 500 बीघा हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, मार के लाओ, काट के लाओ, लूट के लाओ, दिल दुखा के लाओ, रिश्वत लेके लाओ, कैसे भी लाओ, हो जाए। हाँ, फिर समझो ये आपका काम नहीं।
अगर आपका घर है जिसको आप बनाते हो, कैसे भी ला करके तैयार करते हो, तो उसमें दरवाजा क्यों लगाते हो? अरे कहते तो हो हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे, रहते हैं, तो दरवाजा क्यों लगाते हो? अरे उसी दरवाजे से एक दिन आपको घर के ही लोग जो बहुत प्यारे हैं निकाल बाहर कर देंगे। कब? जब सांस खत्म हो जाए और पड़ोसी आएंगे, 2 घंटा भी जल्दी नहीं रहने देंगे। घर के ही लोग, फिर वही लोग जो प्यार करते हैं, खिलाते हैं, सेवा करते हैं, वही कहने लगेंगे जल्दी करो भाई, ले जाओ, तैयारी करो, ले जाओ, जल्दी करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इस हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लगते हैं। इस पर गिद्ध और कौवा बैठने लगते हैं, यानी समझो कि बैठन लागे कहा कि इस पर गिद्ध और कौवा बैठने लगते हैं, खाने लगते हैं इस शरीर को। तो प्रेमियों, इसकी कोई फिर कीमत नहीं रह जाएगी। तो ये सारी चीजें छूट जाने वाली हैं, क्योंकि ये मृतलोक है। यहाँ पर जितने भी लोग आए सब कुछ छोड़ के चले गए, चाहे राजा महाराजा रहे हों, शेठ साहूकार रहे हों, पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कोई भी रहा हो, सबको जाना पड़ा जो मनुष्य शरीर में थे, और हमको आपको भी जाना ही पड़ेगा। और ये जो चीजें आप इकट्ठा कर रहे हो, इसको लेकर के आप कुछ जा नहीं सकते हो, क्योंकि जिस रास्ते से जीवात्मा माँ के पेट में उतारी गई उसी रास्ते से निकाली जाती है। सिस्टम एक ही है आने का इसमें पिंड में और इस शरीर से निकलने का। तो जीवात्मा को देख नहीं सकते हो, उस रास्ते को देख नहीं सकते हो। जिधर से आई जीवात्मा जिधर से निकलेगी, तो आंखों से देखने वाली चीजों को कैसे ले जा सकते हो? तो ले तो कोई जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि आप लेकर आए हो, तो लेकर तो आए हो। वैसे तो लोग कहते हैं ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिए जाओगे। तो नंगे तो पैदा होते हो, सब पैदा होते हैं नंगे ही, और नंगा करके ही शमशान घाट भेजते हैं। उस समय जलाने के लिए जाते समय शरीर पर जो कुछ भी रहता उतार लेते, लेकिन लेकर आए हो ये नहीं पता है। आप बहुत से लोग कहाँ रख कर लाए जब नंगे पैदा हुए? 4 पदार्थ का तल था गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मुट्ठी में लेकर आते। कर तल, कर्म हाथ का तल। अब इस शरीर का अर्थ समझो। अर्थ का मतलब ये होता है किस काम के लिए मिला? खाने पीने मौज मस्ती के लिए, या अपने काम करने के लिए, अपनी जीवात्मा कल्याण के लिए, इसके लिए मिला। इस पर दया करो, इस पर हर जीव पर दया करो। दया धर्म बताया, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया करो, जीने दो। जिनको आप बना नहीं सकते हो, उनको बिगाड़ने के हकदार आप नहीं हो। आप समझो हर जीव पर दया करो और अपनी आत्मा पर भी दया करो। अगर दया नहीं करोगे तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस पछता खा। कर्मों की सजा मिल जाएगी। यमराज के दूत जीवात्मा को पकड़ करके पिशाच के शरीर में बंद करके ले जाएंगे और मारेंगे, सजा देंगे, नरकों में डाल देंगे। बहुत दिन वहां पड़ा रहना पड़ेगा। तो असला काम क्या है? अर्थ धर्म काम क्या है? इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई जलाने के लिए लेकर जाए मुर्दा, 2 दिन लग जाए, कोई आंधी आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता, जला करके ही आता है। तो जहां से फिर वापस न लाना, न आना, वो मुक्ति की जगह कहलाती है। तो ये जीवात्मा जब अपने देश में पहुंच जाती है, तो लोग जिसको कहा गया सचखंड कहा संतों ने, वहां जब पहुंच जाती है तब ये नीचे नहीं आती है, जन्मना मरना बंद हो जाता है। तो इस शरीर के रहते रहते यानी समझो कि इसको मुक्ति दिला दो, मोक्ष दिला दो। जब तक इस शरीर में रहो आने जाने का अभ्यास कर लो, वहां आते जाते रहो। जब समय पूरा हो जाए तब इसमें से निकाल करके ले जा करके
वहाँ प्रभु के पास पहुंचा दो, उनके आने समझो कि गोदी में इसको पहुंचा दो। तो असला काम आपका यह है। अब आप कहोगे भाई ये होगा कैसे, ये कोई रास्ता बताएगा तभी तो होगा। तो रास्ता बताने वाले को क्या कहते हैं? गुरु। जैसे कोई किसी को कुछ सिखाता है, काम सिखा देता है, लकड़ी का, लोहे का, आप समझो सोने चांदी का, जेवर बनाने का, गाड़ी मोटर बनाने का काम सिखा देता है, उसको गुरु मानता है। क ख ग घ ABCD अल्फ बेटे जो पढ़ा देते हैं उनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और एक होते हैं सदगुरु, दुनिया की जानकारी जो कराते हैं वो गुरु होते हैं। आप समझो लोक की जानकारी जो कराते हैं, लोक बनने का जो तरीका बता देते हैं, उनको गुरु कहते हैं। कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस यानी गुरु हैं, व्यापारिक गुरु हैं। इन्होंने तरीका बताया तो हमारे पास एक दुकान थी, अब इस समय 2 दुकान 3 दुकान हो गई। इन्होंने खेती करना हमको सिखाया, ये हमारे खेती के गुरु हैं। तब हमारे खेत में पैदावार ज्यादा होने लग गई। आप ये समझो खेती में पैदावार हो जाए, दुकान खूब चल जाए तो बढ़िया कपड़ा पहनने लगोगे, अच्छा खाने लग जाओगे, अच्छा घर बना लोगे, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलने लग जाओगे, लोग प्रणाम सलाम करेंगे। क्योंकि ये बड़े आदमी हैं, ये पावर वाले हैं, तो उस वजह से इसको सलाम प्रणाम शरीर को करेंगे। तो आप तो लोग क्या कहेंगे कि इनका लोक बना हुआ है। तो ये जो लोक बनाने वाले होते हैं इनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और परलोक बनाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो सदगुरु होते हैं। अब आप समझो प्रेमियों कि परलोक किसको कहते हैं? यहाँ पर आप रहते हो मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो चीज यानी जलती है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो पैदा होता है मरता है। इसलिए मृत्यु माने ही होता है बाहर निकाल। माँ के पेट में मृत्यु शक्ति ही बच्चे को बाहर निकालती है। ज्यादा हो जाती है जल्दी बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल जाता है, कम होती है तो देर में बच्चा पैदा होता है। जन्म अष्टपरनामी वृद्धि क्षीण ये शक्तियां ही माँ के पेट में बनाती हैं। रज बीज की उत्पत्ति होती है। आप ये समझो रज बीज कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या ये तो सब विषय बड़ा गहरा है, गहन विषय, कम समय में नहीं बताया जा सकता। जब आप हमारे आश्रम उज्जैन में आओगे, जहाँ पर कई दिनों का कार्यक्रम होता है, सुबह शाम सत्संग चलता है, उसमें बहुत सी बातों को बताया जाता है, जानकारी हो जाती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मृत्यु लोक ही है, यहाँ से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। तो यह है मृत्यु लोक। तो ऊपर भी बहुत से लोग हैं, ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, ये तो शुरू में ही बनाए गए, इनके सबके लोग, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके पिता तीनों देवताओं के ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। तो उन लोकों को अन्य जो बतावे, समझावे, भेद बतावे और रास्ता पता करके चला करके वहां तक पहुंचावे, उसको कहते हैं सदगुरु। अब आप कहोगे कि सदगुरु रास्ता तो बता देंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हमारी जो समस्याएं इस समय पर, जो बीमारियों के घर घर में लगी हुई हैं, जो ये लड़ाई झगड़ा घर घर में हो जा रहा है, जो रुपया पैसा नहीं कमाते हैं, बरकत नहीं दिखाई पड़ती है, ये समस्याएं बनी रहेंगी। तो कैसे हम भजन में, ध्यान में मन लगाएंगे, कैसे प्रभु को याद कर पाएंगे, कैसे उनके बताए रास्ते पर चलेंगे? तो उसके लिए भी तरीका बताते रहते हैं कि जैसे इस तरीके से तुम काम करोगे तुमको आराम मिल जाएगा। तो हमेशा संतों ने यही काम किया, हमेशा सदगुरु जो आए दोनों काम किए, लोक बनाने का भी किया, परलोक बनाने का भी किया। अब आप कहोगे भाई गुरु को तो हम जानते हैं,
गुरु हमको पढ़ाए, उस विद्या से जो उन्होंने पढ़ाया हम इस समय पर नौकरी करके तनख्वाह ले रहे हैं। हमको गुरु ने बिजनेस कराया सिखाया, हम उससे आमदनी कर रहे हैं। तो गुरु को तो हम जानते हैं, लेकिन सदगुरु कैसे होते हैं? सदगुरु कोई अलग से होते होंगे, जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर आते होंगे, ऐसा कुछ माँ के पेट में ही बनते हैं, तो माँ के पेट से ही बाहर निकलते हैं। लेकिन वो उस वक्त के संत के पास पहुंच जाते। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, चाहे गुप्त रूप में रहें चाहे प्रकट रूप में रहें। गुप्त रूप में उस समय रहते हैं जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है। जब बढ़ जाता है तो घूम घूम करके संदेश देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सन्मार्ग पर लोगों को चलाते हैं, लोग पर लोग बनाते हैं। हमेशा रहते हैं उनके पास पहुंच करके, और सोई हुई आत्मा को जो शरीर के अंदर है उसको जगाते हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम तो मन के साथ तुम्हारी यारी हो गई, साथ हो गया, और तुम इंद्रियों के घाट की तरफ हो गई। इधर से ध्यान हटाओ, ऊपर की तरफ। तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है परमात्मा के अंश होने के नाते कि तुम तो बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना कर सकती हो, तुम तो अंडपिंड ब्रह्मांड बना सकती हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तो जगाते हैं, और जगा करके जब जग जाती है जीवात्मा की कि हमको चलना चाहिए, अपने घर अपने वतन चलना चाहिए, इच्छा जब व्यक्त हो जाती है, देख लेते हैं, तब वो रास्ता बता देते हैं, नामदान दे देते हैं। अब नामदान जब मिला, नाम मालूम हुआ, इस नाम से ही हमारा उद्धार होने का है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने न उतरे पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुजन विचार को मन माही। वो नाम बता देते हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम बता देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं, उन लोगों को पुकारते हैं रास्ते के धनियों को, तो वो रास्ता साफ करते। मालिक को पुकारते हैं तो मालिक वो शब्द से जुड़ा हुआ है, और शब्द रूपी ये नाम होता है, शब्द ही ये नाम होते हैं, तो शब्द खींच ले जाता है। बीच में बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो सद्गुरु की भक्ति करने पर बताया गया, उनके आदेशों का पालन करने पर वो मदद कर दिया करते हैं। फिर समझो हमेशा इस धरती पर है। पहले के समय में इतना पाप नहीं था, कर्म को लोग समझते थे अच्छा बुरा, तो बुरा कर्म नहीं करते थे। आज की तरह से झूठ नहीं था, आज की तरह से हिंसा हत्या नहीं थी, आज की तरह से मार काट करके छीन करके खाना नहीं था। उस समय पर लोग सत्य बोलते थे, दया करते थे, परोपकार एक दूसरे की मदद करते थे, सेवा करते थे। उस समय पर पहले के समय में ये जो सत्य है, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी है जो धर्म है, लोगों में भरा हुआ रहता था। अब आप ये समझो उस समय पर दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस समय पर कर्म लोगों के जब खराब हुए तो ये जीव सब नरक में धकेले जाने लग गए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।